जब आप बोल रहे हैं कई बार, तो ऐसा लगता है ऐसे कभी कभी तो नहीं होता। ऐसा मैंने एक भी घर नहीं देखा है जिसमें संक कॉस्ट फैलेसी नहीं काम कर रही हो और वो घर परेशान ना हो। ये जो आपने बोला ना अभी, जैसे आज ही जो आपने 5 चीजें बताई, वो सारी संक कॉस्ट थी। नहीं करने का मन था फिर भी कर रहे हैं। फेसबुक इतना दिन से कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। रात को जगे हैं इसलिए सुबह सो रहे हैं। हम ऐसी एक्टिविटीज में फंसते जाते हैं जो हम नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि कर रहे हैं। नहीं, संक कॉस्ट फैलेसी हमेशा काम करती है। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री 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 रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी मतलब रेसिप्रोकल नंबर। मैं आपको कुछ दूं तो आप मुझे कुछ दें, इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोसिटी। डोंट एक्सेप्ट फ्री ड्रिंक्स। Not so long ago, you may have come across disciples of Hare Krishna sect floating around in saffron-colored robes as you hurried to catch a flight or a train on your destination. मुंबई में, बल्कि पूरी दुनिया में, इस्कॉन नाम का एक बहुत बड़ा कल्ट है। वो लोग क्या करते हैं, उसमें उनके साधु सन्यासी रोब पहनते हैं ऑरेंज कलर का, डांस करते हैं मंदिरों में खूब, और वो फ्री गीता बांटते रहते हैं। नहीं देखा? उनके कुछ पैकेट है जो फ्री में, आप अगर संडे को जाएंगे तो फ्री खाना मिलता है उनके यहाँ, बड़ा टेस्टी खाना है। और अगर आप रेगुलर जाते रहे, अच्छा, चलिए, इसका मतलब आप लकी नहीं थे फ्री पाने के लिए। मुझे तो फ्री मिला था। तो ये बोल रहे हैं कि आपने देखा होगा कि हरे कृष्णा जो इस्कॉन वाले टेंपल के डिसाइपल्स हैं वो डांस करते रहते हैं। A member of the sect presented you with a small flower or a smile. आपको एक छोटा सा फूल दिया तो स्माइल किया। If you are like most people, you took the flower. If you are not to be rude, आप रूड नहीं होना चाहते, फ्लावर दे रहा है तो आप ले लेते हैं उससे। If you tried to refuse, you would have heard a gentle take it. This is our gift to you. और आपने मना कर दिया तो बोलते नहीं, ले लीजिए, गिफ्ट है। If you wanted to dispose the flower in the next trash can, you found that there are already few there. आपने वहां फेंका, देख रहे पहले से पड़ा हुआ था। But that was not the end. Just as your bad conscience मतलब अंतरात्मा, आज मैंने पढ़ाई नहीं किया, चलो थोड़ी देर फेसबुक कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। कि कौन बोलती है पीछे से? अंतरात्मा, कॉन्शियंस। ये समझदार नहीं होती, मैं बता दूं। कॉन्शियंस हमारी समझदार नहीं होती। कॉन्शियंस जो सोसाइटी बोलती है वही बोलती रहती है। बिल्ली रास्ता कट जाए तो हम बोलते हैं चलो कोई और चला जाए तो हम जाएंगे। ये कौन बोलता है? कॉन्शियंस। तो बोलता है फिर आपका कॉन्शियंस जो है कुछ बोलता है, स्टार्टेड टू टग एट यू, पीछे पकड़ना, नहीं मत करो। Another disciple of Krishna approached you, this time asking for a donation. फिर कुछ दिन बाद कोई बंदा आएगा, आपसे बोलेगा कुछ डोनेशन दे दीजिए। In many cases, this plea was successful and so pervasive that many airport banned the sect from the premises. और ये इनका ट्रिक इतना काम करता था कि बहुत से एयरपोर्ट्स ने मना कर दिया कि आप नहीं आ सकते। It's like almost like begging. पहले गिफ्ट दे दीजिए, बाद में और मांगिए। Psychologist Robert Cialdini can explain the success of this and other such campaigns. He has studied the phenomena of reciprocity and has established that people have extreme difficulty in being another person's debt. वो ये बताते हैं कि अगर आपने किसी से उधार ले रखा हो तो वो बर्दाश्त कर पाना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए आमतौर पे लोग वापस दे देते हैं। Many NGOs and philanthropic organizations, philanthropic मतलब philanthropic, बिग डोनेशंस, जो बड़े बड़े डोनेशन देते हैं उनको बोलते हैं फिलैंथ्रोपी। तो बहुत बड़ी बड़ी फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस यूज एग्जैक्टली द सेम टेक्निक। वो यही करते हैं, फर्स्ट गिव देन टेक, पहले दो बाद में लो। लास्ट वीक अ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन सेंट मी एन एनवेलप full of postcards featuring all sorts of
आइडियलिक लैंडस्केप्स, सुंदर सुंदर लैंडस्केप थी उसमें. द accompanying letter assured me that the postcard was a gift to be kept. लिखा था कि आपके लिए गिफ्ट है. Whether or not, I decided to donate their organization. आप चाहे हमको पैसा दें चाहे न दें, हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं. Even though I understood the tactic, I took a little willpower and ruthlessness to throw them in the trash. और मैंने उसको फेंक दिया ट्रैश में. Unfortunately, this kind of gentle blackmail, you could also call it as corruption. It's widespread. A supplier of screws invites a potential customer to join him in a big sport game. कोई स्क्रू ड्राइवर का सप्लायर है, स्क्रू का, आपको बोलता है हमारे साथ चलो यार घूमने चलते हैं. A month later, it's time to order screws. Desire not to be in debt so strong that the buyer gives in the places an order with his new friend. यार इसको मैं जानता हूं, वो तो बेचारा ने मुझे लेकर के भी आया था, कितना अच्छा आदमी है, उसको वापस करो. क्यों उसका एहसान नहीं चुका देंगे आप? We find reciprocity in all species whose food supplies are subject to high fluctuation. जहां पर भी फूड सप्लाई कभी ज्यादा या कम हो रही है, वहां पर reciprocity होती है. One day you are lucky and kill a deer. You can't possibly eat all of it in a day, and refrigerator are still a few centuries away. आप जंगल में हैं, आपके पास फ्रिज नहीं है 200 साल पहले, तो आप या 1000 साल पहले, तो आपने हिरण मारा, तो आप पूरा नहीं खा सकते. You decide to share the deer with the group, which ensures that you will benefit from others' spoils when your haul is less impressive. कि जब तुम्हारे दिन खराब होंगे तो वो भी कुछ मारेगा तो तुम्हें मिलेगा. The bellies of your buddies serve as your refrigerator. सामने वाले का जो बेली है वो आपके फ्रिज की तरह काम करता है. कितना सुंदर लिखा है, वाह. Reciprocity is very useful survival strategy. ये बहुत ही अच्छी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है. A form of risk management. Without it, humanity and countless species of animals would be long extinct. इसके बिना हम सब आज बचे नहीं आते, मर चुके होते. It is the core of cooperation between people who are not related to each other and a necessary ingredient for economic growth and wealth creation. इसी से पैसा बनता है. There would be no global economy without it. There would be no economy at all. That's the good side of reciprocity. और ये अच्छा साइड है. हमने बैंक को पैसा रखा, बैंक उस पैसे को रखने का कुछ फीस चार्ज करता है, और हम चार्ज करता है, इसलिए एटीएम का 200 रुपए चार्ज करता है. बैंक में जब भी आप पैसे रखते हैं तो दे अर्न थ्रू यू. तो दिस इज गुड साइड ऑफ रेसिप्रोसिटी, कि बैंक आपके पैसे को संभाल कर रख रहा है और आपसे पैसे कमा रहा है. बट देयर इज ऑल्सो एन अगली साइड ऑफ रेसिप्रोसिटी. एक गंदा साइड भी है, रिटेलिएशन, रिवेंज. रिवेंज ब्रीड्स काउंटर रिवेंज. आपने बदला लिया तो उसके बदले में क्या होगा, वो भी बदला लेगा. एंड यू सून फाइंड योर सेल्फ इन अ फुल स्केल ऑफ वॉर. और इस तरह से आप किसमें घुस जाते हैं, वॉर में. जीसस प्रीच्ड दैट वी शुड ब्रेक दिस साइकिल बाय टर्निंग अदर चीक, विच प्रूव्स वेरी डिफिकल्ट टू डू. कहा था कोई मारे तो आप उसको अपना गाल दे दीजिए. वो केवल रेसिप्रोसिटी काटने की कोशिश कर रहे थे. So compelling is the pull of reciprocity even when the stakes are far less high. आपका कुछ भी दांव पे नहीं लगा हुआ है, ककड़ी की कीमत के लिए लोग गर्दन कटवा देते हैं. Several years ago, a couple invited me and my wife to dinner. We had known this couple casually for quite some time. They were nice, but far from entertaining. उनके हमको जाने का मन नहीं करता था. अच्छे लोग थे लेकिन मजा नहीं आता था उनके यहाँ. We couldn't think of good excuse to refuse, so we accepted. हम उनके यहाँ नहीं जा, कुछ एक्सक्यूज बहाना नहीं कर पाए तो जाना पड़ा, तो हम गए. Things played out exactly as we imagined. और फिर वही हुआ जो हमने इमेजिन किया था. The dinner party was beyond tedious. बहुत बेकार था. Nevertheless, we felt obliged to invite them to our home few months later. फिर हमको भी उनको बुलाना पड़ा. The constraint of reciprocity had now presented us with two worrisome evenings. एक तो वो बर्बाद हुई और दोबारा उनको बुलाया, वो भी बर्बाद हुई. And lo and behold, a few weeks later, a follow-up invitation from them arrived. और फिर उन्होंने भी हमको बुलाया. I wonder how many dinner parties have been endured in the name of reciprocity. कितने लोगों ने ऐसी बर्बाद पार्टियां अटेंड कर रखी हैं. Even if the participants would have preferred to drop out of the vicious cycle years ago. अगर आपने मना कर दिया होता तो दोबारा नहीं होती वो चीज.
In much the same way, if someone approaches you in the supermarket, whether to offer you a taste of wine or a chunk of cheese or a handful of olives, my best advice is to refuse their offer, unless you want to end up with a refrigerator full of stuff you don't even like. इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल मेरे साथ आज हुआ. सो मैं हॉस्पिटल गया तो वहां पर एक डॉक्टर साहब थे. He started showing me photographs of marriage hall. सुंदर. डॉक्टर साहब ये कितने का था? ये तो बहुत हाईफाई लग रहा है. तो ये 7 लाख रुपए का हॉल का स्टेज वगैरह. और खाना वाना इसमें इंक्लूडेड था ना? खाने का अलग से 17-1800 रुपए पर प्लेट. फिर तो कितने का पड़ेगा खाना टोटल? खाना और बोलते 27-28 लाख रुपए का. बोलते बाकी सब तो हम कर लेंगे, लेकिन एक दिक्कत आ गई. मैंने कहा क्या? लड़के वालों ने कहा कि आप लड़की की शादी अच्छे से करिए अपनी. तो हमने काम करेंगे. और जब मैंने उनको दिखाया हॉल वगैरह, तो बोलते हैं ठीक है, लेकिन इसके साथ एक गाड़ी तो होनी चाहिए. हॉल में अगर गाड़ी गिफ्ट नहीं कर रहे हैं आप, कौन सी? तो स्कॉर्पियो या तो कोई अच्छी बड़ी गाड़ी 10-12 लाख की. फिर हमको गुस्सा आ गया. लेकिन हम कर सकते हैं भाई, हम कम नहीं है. मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब, अगर आप नहीं करना चाहते तो मना कर दीजिए. लेकिन वो कर क्यों रहे हैं? 2 कारण से. एक तो सोशली सब लोग दहेज को मुंह से मना करते हैं, लेकिन अंदर से एक्सेप्ट करते हैं. सोशल बिलीफ है. जिससे पहले हमने क्या पढ़ा था वाला? सोशल प्रूफ. जितनी बड़ी शादी होगी उतना इनाम होगा. उनसे बात करके मुझे यह भी मालूम पड़ा कि लड़के वालों ने एक फ्लैट जो ले रखा है, उनके पास एक फ्लैट है, वो लोन पे चल रहा है. 10 लाख रुपए लोन है. मैंने उनको सलाह दी कि आप जाकर के उनको बताइए कि हम आपका लोन भर देंगे 10 लाख रुपए का. एटलीस्ट देयर बी 10 लाख प्लस इन देयर लाइव्स. आप ये 28 लाख रुपए का हॉल बनाएंगे, हॉल में खर्च करेंगे और 10 लाख रुपए की गाड़ी देंगे जो उनके पास पहले से खड़ी है. बट मैंने कहा अगर आपकी जगह मैं हूं तो मैं जाकर उनसे बोलूंगा बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर के, कोई दहेज वाला बंदा मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा. बट यहां पर जो काम कर रहा है फैक्टर, देयर इज रेसिप्रोसिटी इन वन वे. पहले उन्होंने बोल दिया नहीं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए दहेज में. पहले बोला उन्होंने, ये फ्री गिफ्ट दिया, ताकि ऐसा बोलने से हम लोग अच्छे साबित हो जाए और बदले में जब हम मांगे तो वो दे दिया जाए. ऐसा हम लोग भी बहुत बार करते हैं. जैसे आप लोग मुझसे बोल देते हैं सर कोई बात नहीं, आप बड़े अच्छे से हमको पढ़ाए हैं, हम भी होमवर्क करेंगे सर. दे पाते हैं, कर पाते हैं. मजबूरी में करना पड़ता है. नहीं भी करना चाहते फिर भी करना पड़ता है. फैक्ट ये है, नहीं देखिए मैं मॉक नहीं कर रहा हूं आपको. फैक्ट ये है कि ये जो होमवर्क मैं आपसे कराता हूं ये बहुत बड़ी मजबूरी है. क्योंकि अगर मजबूरी ना होती तो फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज फटाफट जाके घर पे आप अपना स्मार्टफोन खोल करके यू विल सेंड मी सम मैसेज कि सर आज ये पढ़ा था और ये मैं आपको मेल कर रहा हूं. आई विल टेल यू व्हाई. देयर इज वन पर्सन हु इज द रिचेस्ट मैन जिसको मैं जानता हूं. उनके पास 2 एकड़ की जमीन घर है वहां पर चेन्नई में. उनसे जब मेरी कोई बातचीत होती है, जैसे अभी मैंने फोन पे बात किया, नहीं से आशीष एक काम करना तुम इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके मुझे सबमिट कर देना. उसके बाद बात फोन रखने के बाद मेरे दिमाग में और कुछ चलता ही नहीं. वो फटाफट मैं उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर को मेल करता हूं. ऐसा नहीं होता कि अरे यार देख लेंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे. ऐसा होता ही नहीं. मेरा ये रहता है कि कैसे मैं उस अमीर आदमी को इंप्रेस करूं कि वो मेरे बिजनेस में 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए लगा दे. और बाकी जगहों पर क्या होता है, कल कर लेंगे यार. कल कर लेंगे वाला फैक्टर जो है यहां पर भी काम करता है. मतलब शाम को 7 बजे जो अगले दिन जब आप आते हैं और होमवर्क सबमिट करते हैं, दिस मीन्स इट इज जबरदस्ती की शादी है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ फ्री मील आप दे रहे हैं. मैं भी आपको पढ़ा दे रहा हूं, रोज आपको एहसान जताता हूं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा फिर पढ़ा देता हूं. आप भी एहसान जताते हैं, पूरा करते हैं उसको. सो कल से आपको नो नीड ऑफ सबमिटिंग एनी होमवर्क. वैसे भी आपका कायदे का तो होमवर्क होता नहीं है, ऐसी 2-4 लाइन लिख कर देते हैं. नहीं मेरी बात कहीं से झूठ हो तो बताइए आप. एनीवेज थिंग्स अपार्ट, फ्री गिफ्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस यू वांट इट.
अगर आप चाहते हैं और आपको मिल रहा है, somebody is giving you gift and you need it, then you take it. And somebody is giving you some gift and you don't need it, learn to say no thank you. अब यहां पर मैं लास्ट में बार बार जो बच्चों को बोलता हूं, मैं आपको भी बोलूंगा, ये मुझसे सीख चुके हैं, अभी उसने सीखा नहीं है, इसको सिखाना है. से नो टू दहेज. शादी कितने की करेंगे? पता नहीं ना, आप पता नहीं, आप पता नहीं, इसको पता करिए. पता ये डिसाइड करिए कि हम बहुत महंगी शादी नहीं करेंगे. इनको तो क्लियर हो गया. इस कल्चर को ये लोग बदल पाएंगे? नहीं, इस उम्र में जब सोचना शुरू करेंगे तो 4-5-6 साल में इनके न्यूरॉन्स रेडी हो जाएंगे कि ये मेरी शादी है यार, इसमें अगर बस 10 लाख रुपए खर्च होने वाला है तो मैं पापा को बोलूंगा. जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूं, जब मुझे पीजी करना था तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे. एक तो इंडिया में पीजी खरीदूं, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, ठीक ठाक सा था, तो पीजी मुझे डोनेशन से मिलती. इंडिया की पीजी जो मैंने पढ़ाई कर रखी है उसकी पीजी थी करीब सवा करोड़ रुपए की, जो मेरे पिताजी दे देते अगर उनके 3 फ्लैट वो बेच देते मुंबई के, या एक फ्लैट बेचते तो मुझे एक सस्ती पीजी करा देते. दूसरा ऑप्शन ये था कि खाली फीस देते और एक बहुत कम अच्छा कॉलेज यूरोप में था, तो वो मैंने चूज किया जानबूझ के. अगर यहां की पीजी चूज करता तो इसका रेपुटेशन बहुत हाई होता, बट पापा की जेब खाली हो गई होती. तो यही चीज मैंने बाद में शादी में भी किया कि पापा कह रहे थे कि करीब 10-12 लाख रुपए तक खर्च कर देंगे, बट आई मेड हिम स्पेंड नॉट मोर देन. उसमें छिड़ रहे थे पापा मेरे, ये भी कोई तरीका है शादी करने का. मैंने खुद कराई. हॉल मैंने कितने का हॉल बुक हुआ था, 25 रुपए पर डे का, तो कमरे 4-5 कमरे बुक हुए थे, दैट्स इट. और हॉल बुक हुआ था करीब 10-12 हजार रुपए का. बहुत बेकार टाइप का हॉल था, ठीक ठाक सा था, बेकार क्या, ठीक ठाक सा था, अच्छा नहीं था, बट ठीक है. सब लोग मिले जुले, बातचीत हुई. एंगेजमेंट का टाइम था, वो भी हाँ एक और खास थी, हम लोग का एंगेजमेंट था उस दिन, उसी को मैंने चेंज करा दिया शादी में. एंगेजमेंट हुई, फिर मैंने बात किया, मैंने कहा आज शादी भी करा दो, खर्चा कम हो जाएगा, तो शादी भी हो गई. कुल मिलाकर दोनों पार्टीज का सारा जो खर्च हुआ होगा गोल्ड में हुआ होगा. गोल्ड इनका इनके पास है, उनका उनके पास है. बाकी खाने पीने और हॉल वगैरह में नॉट मोर देन 50-60,000 रुपीज है खर्चा. और ये चीज आज भी पॉसिबल है, आज भी 6-7 years बैक, एंड इवन टुडे इट इज पॉसिबल. यस, नथिंग. उसके पहले शादियां मेरे घर में हुई है जिसमें 5-5 लाख रुपए शादी खर्च किया गया है. बट द इश्यू इज मोस्ट ऑफ अस वी फॉलो सोशल प्रूफ. लोग क्या कहेंगे, शुक्ला जी ने कैसी शादी कर दी. इस हमारी बेटी की शादी है तो हमारी प्रेस्टीज मैटर करती है कि 4 लोग आए, 5 लोग उसे देखने आए और हमारी मूंछ थोड़ी सी. हाँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि मूंछ ऊंची करने के बजाय आप बैंक अकाउंट को ऊंचा करिए. अगर वो बंदी से इनकी शादी हो जाती है, उस लड़के से इनकी शादी हो जाती है भाई साहब की, वो बंदे इस लड़की की कभी वैल्यू करेंगे नहीं. क्योंकि इस लड़की की वैल्यू क्यों है, क्योंकि वो 28 लाख रुपए खाने में खर्च हो रहा है और 15 लाख की गाड़ी लेकर आ रही है. बट अगर वो बंदी सीधे आती है हमारे पास घर में, तो उस बंदी को हम देखते हैं कौन है. वैल्यू तो तब भी नहीं होगी. 28 लाख या 50 लाख रुपए खर्च करेगी तब भी वैल्यू नहीं होगी, खर्च नहीं करेगी तो भी वैल्यू नहीं होगी. लेकिन एटलीस्ट आपका 28-30 लाख रुपए बचा तो रहेगा. ये मैं क्यों बहस कर रहा हूं पता है, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज आवर लाइफ्स, बट वी हैव गिवन दिस थिंग टू समबडी एल्स. ये तो पापा डिसाइड करेंगे. और पापा क्यों डिसाइड करते हैं पता है, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं. ऐसे हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं हमको कौन सा करियर चूज करना है. क्यों? बिकॉज वी डोंट थिंक अबाउट इट. अगर आप डिसाइड कर लें कि पापा मुझे इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल नहीं करना है, पापा को कोई दिक्कत नहीं होगी. ऐसे आप डिसाइड कर लें पापा मुझे इस शादी में इतना ही रुपए खर्च करना है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है. When they see that you are putting your foot down, they cannot do anything. But जब आप बोलते थे पापा की मर्जी, तो पापा सोचते हैं हमारे बेटे को बेस्ट करवाएंगे, बेस्ट, अच्छे से अच्छी हॉल होनी चाहिए. नहीं तो बेचारा क्या सोचेगा, पापा ने कंजूसी कर दी. लड़कियां भी सोचती हैं कि माँ बाप सोचते हैं कि माँ बाप अपनी सेविंग्स में से काट काट के देते हैं. फिल्म देखी नहीं वो 3 Idiot,
हमने अपने कमरे में एसी नहीं लगवाया, तुमको एसी दे दिया। हमने कार नहीं ली, तुमको हम स्कूटर में चलते रहे, तुमको कार एसी लगवा दी। डायलॉग है ये। हमारे सबके माँ बाप फील करते हैं, असल में फील करते हैं। मैंने एक जमीन यहां पर खरीदी, बहुत सस्ती जमीन लग रही थी मुझे, तो मेरे पास पैसे थे नहीं, 2 लाख रुपए थे, जमीन थी 11 लाख रुपए की। मैंने पापा से कहा फटाफट से, पापा बहुत अच्छी जमीन है, उसमें 9 लाख रुपए अगर आप दे दीजिए तो जमीन खरीद लेंगे। पापा यहां आने वाले नहीं थे साइन वाइन करने के लिए, तो मैंने अपने नाम पर जमीन ले ली और मैंने मन में सोचा कि मैं पापा के लिए खरीद रहा हूं। जमीन खरीद ली गई, रजिस्ट्री हो गई। 3-4 महीने पहले पापा ने मुझे मम्मी ने फोन किया, कुछ पैसे चाहिए घर में। कितना? 1.5 लाख रुपए। मैंने कहा मम्मी पैसे नहीं, 1.5 लाख रुपए, वो तो फिक्स डिपॉजिट कर रखा है। ये जमीन के लिए पैसे चाहिए थे तो ले लिया हमसे। मुझे धक्का लगा, पापा के पैसे तुमने ले लिए? तो मुझे समझ में आया ये पापा का पैसा अपने लिए था। क्या उनके पास जमीन खरीदने के लिए ऑप्शन नहीं है? तो उनको तो ये लगा होगा ना अपने बेटे को दे रहा हूं मैं, बेचारे बेटे ने मांगा है तो मैं दे रहा हूं। इसमें दिक्कत यह है कि अगर आपकी डिसीजन, लाइफ के डिसीजन, छोटे और बड़े डिसीजन कोई और करता है तो आप कभी नहीं ग्रो होंगे। और तब आप एक जहरीली प्रथा जो सालों साल से चली आ रही है वही आप कंटिन्यू करते हैं। एक सांप घर में रहता है, वो डंक मारता है, तो वही डंक आप अगली जनरेशन को मरवाते हैं, फिर अगली जनरेशन को मरवाते हैं, फिर अगली जनरेशन को मरवाते हैं। देखा है गांव में टाटू होता है, पति का नाम लिखा जाता है। एक औरत से मैंने उसका पूछा तुम्हारे पति का नाम क्या है? नाम ना लेते पति का। ये एक बेवकूफी भरी प्रथा आप चलाए चले जा रहे हैं। ये भी प्रथा है हमारे यहां हिंदुओं में या कहीं किसी भी कल्चर में, शादी पापा डिसाइड करें। यही तो शरीफ घर के बच्चे ऐसे तो बोलते हैं। आप ये बोल दीजिए भाई पता नहीं सर, देखते हैं जब टाइम आएगा। लेकिन 80% केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चे खुद चाहते हैं ऐसा। हाँ, हमारे मन में भी कैलकुलेशन होता है कि अगर मेरी शादी में आल्टो मिलेगी तो अच्छा नहीं है, सफारी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे ताऊ जी के लड़के को सफारी मिली थी। हमको भी तो अंदर इवैल्यूएशन हमारी किससे आती है? कौन सी गाड़ी में क्या मिला? वैसे तो कुछ वैल्यू है नहीं हमारे अंदर, 0/0 है। हम 15,000 की नौकरी करते हैं, 0 हो जाता है, सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए इकट्ठा नहीं है, तो हमको पता है अंदर से खुबकल है। इसलिए दहेज में जो पैसा मिलेगा उससे हमारी वैल्यू होगी। बट आई एम पुटिंग दिस एग्जाम्पल हियर टू टेल यू अबाउट सोशल प्रूफ। अनलेस वी कॉन्शियसली कट डाउन सोशल प्रूफ, जैसे इस चीज को, किसी भी फ्री गिफ्ट को मना कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। आप जाइए शादियों में, आपको इनविटेशन आते हैं, मत जाके देखिए। मैंने इसको पता है कैसे काटना शुरू किया? मैंने शादी में जब जाता था तो 500 रुपए का लिफाफा देना पड़ता था मुझे। 500 रुपए बड़े कीमती है मेरे लिए, मतलब। तो मैंने क्या किया, मैंने बल्क में बुक्स खरीद ली, 20-20 रुपए की 50 बुक्स। अब किसी भी शादी में जाता हूं 20 रुपए का बुक पैक करके दे देता हूं। रिंपी भाई बोलती है 20 रुपए की बुक को क्या बोलेगा सामने वाला? मैंने कहा गिफ्ट है, गिफ्ट। अगर बंदा 20 रुपए का कीमत किताब का रुपए देख रहा है, इसका मतलब वो आदमी को अच्छा हुआ, और 20 रुपए में मेरे फालतू हो गया, अच्छा हुआ 20 रुपए फालतू हुए। ऐसे आदमी के पास मेरे 500 रुपए जाते तब क्या होता? वो भी वेस्ट होते। फिर विशेष सर्कल चालू हो जाता, मैं उसको 500 दे रहा हूं तो वो भी मुझे क्या देता? 501 रुपए। तब मैं उसको 502 रुपए, तो कम से कम 20 रुपए मैंने उसको काटा। और अब मैं क्या करता हूं, जाता हूं तो मैं देता ही नहीं। बड़े बड़े लोगों ने देखा, लिस्ट देखी जाती है, हाँ कितना शादी कितने पैसा आया, कितना दे गए थे। एंड वाइस वर्सा, मुझे जहां फील होता है देने का मैं वहां पर देता हूं। एक बंदे को मैंने 5,000 रुपए शादी में गिफ्ट किए। इज अ वेरी गुड फ्रेंड, उसको जरूरत भी थी, उसमें कोर्ट मैरिज किया था, बेचारे के पास पैसे कम पड़ रहे थे, तो मैंने गिफ्ट के फॉर्म में उसको दे दी, उधार नहीं दिया, उसने उधार मांगे थे मुझसे। सो यू हैव टू मेक योर ओन कल्चर, और आपका कल्चर आएगा आपके सिस्टम 2 से, सिस्टम 1 से नहीं। ये जो टेक्निक है आपके, ये सब सिस्टम 1 के कल्चर को ब्रेक करने के लिए। सिस्टम 1 क्या है? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस। हाँ, खट से, बिना सोचे समझे। देयर इज दिस फास्ट सिस्टम ऑफ द ब्रेन विच कम्स टू कंक्लूजन फटाफट। किसी ने फ्री में कुछ दिया है तो उसको बेचारे को बिठा लो। जैसे आप किसी को स्टॉल लगता है तो वो पहले आपको फ्री सैंपल्स खिलाते हैं, फिर खिलाए कि आप 2-3 खा लिए, अब आप रियलाइज कि आप कुछ तो नहीं लेना चाहिए स्टॉक। अगर आप वो सेम चीज अगर आपको पसंद नहीं है तो कुछ और ले लेंगे। सही बात। और पता नहीं बड़ा हमारे मन में फ्री का वो भी है, कहीं से कुछ फ्री मिले तो उठा लो।
वो अलग टॉपिक आएगा बाद में। अगर आपको इंडिया में ट्रेडिशन है कि अगर आपको जहर एक पूरे खाने से आप कर सकते हो, इसके लिए अगर वो फ्री मिल रहा है तो आप 2 पैकेट लेते हो। एंड द इशू इज दिस, इसका मतलब ये है अगर आप फ्री में किसी भी चीज में इंटरेस्टेड में हैं तो इन रियलिटी यू डोंट नो हाउ टू वैल्यू थिंग्स, दैट इज व्हाई यू फील फ्री में तो फायदा होगा ही होगा, तो बेकार चीज भी आप फ्री में उठा लेते हैं। जैसे मैंने ये बुक खरीदी अभी, ये बुक अगर मैं अगर ये खो जाए, ये बुक है 900 रुपए की, और अगर ये बुक मुझे 2000 रुपए की भी मिलती है तो मैं खरीद लूंगा, बिकॉज दिस बुक इज वेरी वैल्यूएबल फॉर मी, आई नो हाउ टू वैल्यू। और एक भाई साहब ने कल क्या किया, ऑर्डर किया एक बुक, को बड़ा शौक है कि मैं नेता बनना चाहता हूं, गांव में पंचायत सरपंच बनना है मुझे, तो उसने मुझसे कहा भैया मेरे लिए मोदी जी की बायोग्राफी ऑर्डर कर दीजिए। मैंने कहा 400 रुपए लगेंगे, 400 तो नहीं मेरे पास। मैंने कहा एक और बुक है नेट पर 250 रुपए की, वो ऑर्डर कर दूं? हाँ 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 बिल्कुल। तो कल आ गई थी वो बुक, मैंने कहा आ गई है, 250 रुपए दे देना, बुक ले जाना। भैया अभी हमारे पास 100 रुपए दे दें, बाकी 150 कल दे देंगे। जय नारायण। मैंने कहा नहीं बेटा, जब 250 रुपए तुम्हारे पास हो तो ले आना। आज आया था, इधर उधर भाग गया कन्नी काट के। इसका मतलब यह है उस बेचारे को, एंड ही इज डेस्परेटली इंटरेस्टेड टू रीड दिस बट ही इज नॉट एबल टू रीड। क्यों? बिकॉज मन में उसने रखा है फ्री में मिलेगी तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। वन ऑफ द रिचेस्ट गुरुज ऑफ ऑल टाइम, ओशो, वो बताते थे कि जब वो कॉलेज में पढ़ते और पढ़ाते थे उस समय ऑलमोस्ट कुछ बुक्स की तो कीमत उनकी पूरे महीने की सैलरी चली जाती थी। एक महीने की पूरी सैलरी का खर्च करके एक बुक लेकर आए और उसको पढ़ा। ही नेवर टुक एडमिशन इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, ही वेंट टू सागर यूनिवर्सिटी पीएचडी करने के लिए, क्योंकि सागर यूनिवर्सिटी के पास सबसे ज्यादा बुक्स थी। और बोलते हैं अभी भी आप वहां जाएंगे तो कुछ बुक्स तो ऐसी है खाली मैंने ही पढ़ा है और किसी ने पढ़ा ही नहीं आज तक, और इसके बावजूद किताबें खरीदते थे वो अपने पूरे पूरे महीने की बुक्स। बट मेरा पॉइंट यहां पर है, जब आप पैसे के मामले में सोचना शुरू करेंगे तो आप किसी सही चीज के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे और बकवास चीज को आप डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन जब आपका क्राइटेरिया रहेगा भाई फ्री में जो मिल रही है उठा लो, देन यू विल नेवर डेवलप द सेंस ऑफ रेवेन्यू। कुत्ते सूंघते हैं ना चीजों को, वो जानते हैं, दे हैव स्मेलिंग सेंस। ऐसे आप चीजों को कीमत करने का सेंस नहीं कर पाएंगे। मैं कैसे डिसाइड करता हूं कि मैं आपको कौन सी बुक पढ़ाऊंगा? दिस इज बिकॉज आई value something, I bring, I try, I fail, and I discard it. Then I buy something and I find it's very precious, then I keep it and I feel like distributing it. और खान एकेडमी भी यही कर रहा है. He is trying to make very valuable lessons easily accessible to you all. लेकिन दिक्कत क्या है? फ्री में है. फ्री में तो फ्री में नहीं है ना खान एकेडमी. टाइम खा रहा है आपका, उतना टाइम आप फेसबुक कर लें, बगल में एक और दुकान खिड़की खोल करके फेसबुक कर लीजिए आप. उतना टाइम सोचिए. थियरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हैं? थियरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे आइंस्टीन. वो कहते थे अगर एक ट्रेन जा रही है खूब 100 की स्पीड से और एक और ट्रेन 100 की स्पीड से जाएगी तो दोनों ट्रेन को लगेगा कि हम खड़े हैं. और अगर एक 100 की स्पीड से जा रही है और एक 110 की स्पीड से जा रही है तो इसको लगेगा कि ये मुझसे थोड़ा सा स्पीड में है. और एक अगर खड़ी है और ये बहुत स्पीड में जा रही है तो इसको लगेगा कि दिस इज थियरी ऑफ रिलेटिविटी, कि दोनों चीजें एक दूसरे के रिलेशन में होती हैं. इसको उन्होंने एक और एग्जांपल में समझाया कि अगर एक लड़का एक दिन अपने गर्लफ्रेंड के साथ कहीं मार्केट में जाता है और 1 घंटे घूम करके आता है और उसको पूछे कितना टाइम खर्च हुआ, बोलेगा बस 5 मिनट जाके आ गए मम्मी. और उसको उसकी मां के साथ बोल दीजिए शॉपिंग करने चला जाए और 15 मिनट बाद आ जाए वापस, तो क्या बोलेगा? पूरा दिन खराब कर दिया मम्मी. गया 15 मिनट, लगता है पूरा दिन. तो वी डोंट डू बिकॉज ऑप्शन ऑफ फेसबुक इज अवेलेबल जस्ट बिसाइड्स इट. और हमको लगता है उसमें जो हम टाइम स्पेंड करेंगे दैट इज वेरी वैल्यूएबल. उसमें कैश मिलता है ना हम लोगों को, तुरंत एंजॉयमेंट, मजा आ जाता है, तुरंत लाइक मिल जाता है, तुरंत डिसलाइक मिल जाता है. अगर सीरियसली पढ़ना चाहते हो तो 5 से 8, उससे कम में मेरी दुकान बहुत महंगी होती जा रही है. 3 घंटे रोज, बिकॉज मुझे चाहिए आप लोगों से 90%.
मैं चाहता हूँ ओलंपियाड 12th का आप लोग जीत के लाएं मेरे लिए। मैं अपने सेंटर पे उसकी फोटो चिपकाऊंगा। मैं ऐसे, आप ओलंपियाड लेते रहेंगे और मेरे साथ फोटो खिंचाएंगे ऐसे, उसको वहां पर वी मार्ट के सामने लगवाऊंगा एक बड़ा सा पोस्टर। वी फॉक्स के सितारे अनिल, श्रेयस और अमन सैमुअल, और मेरी भी फोटो ऐसे लगी रहेगी। लेकिन उसके लिए कम से कम 3 घंटे से शुरुआत करनी होगी आपको। 20,000 रुपए का मैं इन्वर्टर लगाऊंगा, और अगर आप 3 घंटे के लिए यहां आते हैं तो। डील?